Assalamu alaikum students. In the second lecture we will discuss some questions related to the linear equation. So here is the statement, solve the equations. And the first question is 3 into x plus 4 plus 5 into x plus 3 is equal to 2x minus 27. जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनमें जो वेरिएबल होता है हम एक ही वेरिएबल यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया है जो कि हमारे पास क्या है, x है। और यहाँ पर उसकी हाईएस्ट पावर भी आप लोग देख सकते क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी इसकी पावर क्या है, 1 है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं हम इसको करेंगे ताकि हमारे पास एक x का वेरिएबल आ जाए और उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट को, जैसे 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 27। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, because 3 is multiplied with the bracket of x plus 4, so we multiply 3 with the x plus 4। तो जो है वो 3 हम मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये बन जाएगा 3x प्लस इंटू 3 4 टाइम 12, सो प्लस इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 3 इट बिकम्स 15। इक्वल के साइन पे दूसरी साइड पर कोई भी ऑपरेशन, मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल है और सेकंड जो हमारे पास टर्म है वो एक कांस्टेंट है, तो दोनों एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हम उनको एज इट इज ही लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास दो x की टर्म्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है और यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 5 है। दोनों के जो साथ है वो पॉजिटिव साइन है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 3 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x। इसी तरीके से हम लोग 12 में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 27। हमने इस पूरी टर्म को जो इस लेफ्ट साइड है इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया है 8x प्लस 27 इक्वल टू द 2x माइनस 27। इसको एज इट इज ही हम लोगों ने लिखना होगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक x की टर्म है और एक कांस्टेंट है। इक्वल की जो राइट साइड है वहां पर भी एक x की टर्म है और हमारे पास दूसरा क्या है, कांस्टेंट मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि इस कांस्टेंट को यहीं पे रहने देंगे, जो इस x के साथ लेफ्ट साइड पे जो x के साथ कांस्टेंट है उसकी ट्रांसपोजिशन कर देंगे, ठीक है। ये प्लस का 27 है तो इस माइनस के 27 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ आएगा माइनस 27। इसी तरीके से यहाँ पर जो राइट साइड पर 2x मौजूद है हम उसको ग्रेटर x के कोफिशिएंट के पास ले जाएंगे, मतलब यहाँ पर 8x था और यहाँ पर 2x है तो हम 2x की ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यहाँ पर 2x जो है वो प्लस की फॉर्म में है तो दूसरी साइड पर वो क्या हो जाएगा, माइनस 2x। सो द नेक्स्ट स्टेप इज 8 माइनस 2x, इट बिकम 6x because we subtract 2 from 8 is equal to, here both are negative signs so we add 27 into 27, answer is 54। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे वो हो जाएगा डिवाइड ऑन द अदर साइड। x is equal to minus 54 over 6 and when we divide 6 on 54 answer will be minus 9, so the answer of x is minus 9।